जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। आप लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन एक एडवांस मैथ का टॉपिक है और आप चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, सीपीओ सीजीएल, मतलब कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो उसमें हमेशा एडवांस मैथ आता ही आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को प्यारे भाई और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी हमसे कॉपी और पेन लेकर जल्द से जुड़ जाए। आप लोगों ने बचपन में मेंसुरेशन पढ़ा होगा, वहाँ पर जो चीज़ें छूटी थी आज यहाँ पर पूरा बेसिक से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिएगा क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा मेंसुरेशन। यहाँ पर हम मेंसुरेशन की कुछ बारीक चीज़ें सीखेंगे। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। सबसे पहले आप जानिए कि मेंसुरेशन किसे कहते हैं। मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को हम तोड़ेंगे क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल धन परिमिति यानी कि परिमाप, यानी कि एरिया प्लस पैरामीटर, यानी कि एरिया और पैरामीटर का जिसमें अध्ययन किया जाता है हमारा मेंसुरेशन कहलाता है। हम लोग मेंसुरेशन को यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग क्या होगा 2D डायमेंशनल और दूसरा 3D। 2D और 3D, लेकिन हमारा शुरू होगा 2D, जिस कारण से हम 3D की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल 2D की विषय पर ही चर्चा करेंगे। 2D यानी कि 2 डायमेंशनल जिसमें 2 बीमा हो और 3D का मतलब जिसमें 3 बीमा हो। 2D यानी कि जिसका एरिया यूनिट स्क्वायर में आएगा और इसका घन में आएगा। तो लिखिएगा मेंसुरेशन 2D स्टार्ट। हम 2D फिगर को पढ़ेंगे और 2D में हमारा क्या आता है। सबसे पहले आप लिखिए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबाहुभुज। सबसे पहले आप जानिए कि रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन वह आकृति होती है जिसमें सभी भुजाएं तो कई प्रकार, मतलब भुजाएं तो एक से अधिक होंगी, 4, 5, 6 जितना भी आप कर सकते हैं। यानी कि वह आकृति जिसमें n भुजा हो लेकिन उसकी सभी भुजाएं समान हो, रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। भुजाएं कितनी भी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए n बराबर मैंने 3 भुजा ले लिया तो इसमें क्या आएगी, त्रिभुज आ सकता है, आपका त्रिभुज आ सकता है। n बराबर मैंने 4 ले लिया तो इसमें क्या आएगा, वर्ग आ सकता है। n बराबर 5 ले लें तो हमारा पंचभुज आ सकता है। n बराबर 6 ले लें, 6 ले लें तो हमारा षटभुज आएगा। क्या हो जाएगा, षटभुज आ सकता है। तो कहने का मतलब देखिए n बराबर आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन सभी भुजाएं आपस में समान होती है, उसी को रेगुलर पॉलीगन या समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज का मतलब यह हुआ सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज की। n बराबर 3 रखने पर त्रिभुज प्राप्त होता है, तो थोड़ी सी त्रिभुज की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। वह भी एक रेगुलर पॉलीगन ही है, रेगुलर पॉलीगन ट्रायंगल। n बराबर मान लीजिए हमने 3 रखा, 3 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। अगर मैं पूछ दूं कि इसके आंतरिक कोणों का मान बताइए, यह एक रेगुलर पॉलीगन है, आंतरिक कोणों का मान, आंतरिक कोण का योग कितना होगा, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो आप लोग एक फार्मूला लिखिएगा। फार्मूला क्या है, 2n - 4 × 90 डिग्री। यह किसके लिए है, किसी भी n भुजा वाले रेगुलर पॉलीगन के लिए। लिखिएगा किसी भी n भुजा वाले रेगुलर पॉलीगन के लिए, पॉलीगन
ओके, यह फार्मूला है किसी भी n भुजा वाले रेगुलर पॉलीगन के लिए। यदि आंतरिक कोणों का मान पूछ देता है तो आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला है 2n - 4 × 90 डिग्री, यह हमारा 90 डिग्री कोण है। अब देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखते हैं इस फार्मूले से क्या हमारा 180 डिग्री आता है। तो चलिए सर दिखा दीजिए। n बराबर हम 3 रखेंगे, n बराबर हमने 3 लिया तो त्रिभुज प्राप्त हुआ। n के जगह पर हम 3 रखेंगे, यानी कि 2 × 3 - 4 × 90 डिग्री। तो देखिए 2 3 6 -4 करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर 90 है, यानी कि 180 डिग्री आ जा रहा है, यानी कि जो फार्मूला है वह सही है। अब देखिएगा 180 डिग्री आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आ गया। भुजाएं बराबर हैं, कोण बराबर होती हैं, यानी कि यह भी हो गया 60 डिग्री। बड़ा थोड़ा सा बना लेते हैं, यह भी हो गया 60 डिग्री और यह भी 60 डिग्री हो गया और यह भी हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री तीनों हो गया और तीनों कोणों का एक 180 हो गया। जैसे मान लीजिए कैसे मैंने पता किया कि तीनों कोणों का योग जो 180 है, लेकिन प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। जैसे मान लीजिए 10 लोगों में 20 रुपया बांटना हो, 10 लोगों में 20 रुपया बांटना हो तो आप क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे 20 में, तो एक को 2 रुपया मिलेगा। आप देखिए 3 कोणों में बांटना है 180 डिग्री को, 3 कोणों को बांटना है 180 डिग्री को, तो क्या करेंगे 3 से भाग देंगे और प्रत्येक कोण का मान निकल कर आएगा 60 डिग्री। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि प्रत्येक कोण कितने का हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। अब मान लीजिए मैं पूछ दूं कि अभी जो रेगुलर पॉलीगन है इसके बाह्य कोणों का मान बताइए। अभी तो आंतरिक कोणों का मान हमने निकाला 180 डिग्री, बाह्य कोणों का मान मैं पूछ दूं, बाह्य कोणों का मान कितना होगा, तो उसको चलिए सीख लेते हैं सर कैसे होगा। थोड़ा सा ये नोट कर लीजिएगा डियर, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। जैसे मान लीजिए n बराबर हमने 3 लिया था और त्रिभुज मिला हमको, त्रिभुज मिला और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का था, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब बाह्य कोणों का मान निकालना हमको, थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा देंगे, यह भी हो जाएगा, यह भी, इसको बाहर बढ़ा देंगे, इसको भी बाहर बढ़ा देंगे। अब देखिए इसका मान हमको निकालना है, कितना होगा, यहाँ भी इसका मान निकालना है और यहाँ भी इसका मान निकालना है। आप लोग जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री का कोण बनता है रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। यहाँ पर 60 बन रहा है, यहाँ पर 60 बन रहा है, तो यह कोण हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, यह भी हो जाएगा 120 डिग्री, यह भी हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। और टोटल एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन जा रहा है, यानी कि तीनों बाह्य कोणों का योग कितना हो गया, नोट करिएगा। बाह्य कोणों का योग तीनों बाह्य कोणों का योग कितना हो जा रहा है, 120 + 120 + 120 यानी कि 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। इसको भी हम बांटना चाहें तो 360 को 3 कोणों में हमें बांटना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री प्रत्येक कोणों का मान हो जाएगा, प्रत्येक कोणों का मान 120 डिग्री हो गया। अभी यह 3 कोणों का योग 120 डिग्री है। आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मान निकालिएगा, आंतरिक कोणों का योग तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन बाह्य कोणों का मान हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आप चाहे n बराबर 3 ले या फिर n बराबर 5 ले, n बराबर 10 ले, 8 ले, 7 ले, कुछ भी आप लीजिए, लेकिन बाह्य कोणों का मान हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए और हमेशा आएगा। अभी हम दिखाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं तीनों कोणों का योग
360 डिग्री और प्रत्येक कोणों का मान 180 डिग्री है। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है कि देखिए बाह्य कोणों का मान 180 डिग्री और आंतरिक कोणों का मान 60 डिग्री, यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान हम जोड़ेंगे 60 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक और कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण हमेशा 180 डिग्री होंगे। यह नोट कर लीजिएगा, आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का मान हमेशा जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए n बराबर 3 लिया था, n बराबर हम 4 ले रहे हैं, n बराबर 4 भी लेकर चेक कर सकते हैं, n या फिर n बराबर 5 ले सकते हैं, n बराबर 6 ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए n बराबर हम n बराबर 6 ले रहे हैं, n बराबर 6, n बराबर 6 लिए हैं और पूछ दें कि आंतरिक कोणों का मान बताइए, बाह्य कोणों का मान बताइए, दोनों का सम बताइए, पूछ सकते हैं। तो n बराबर 6 का फिगर कैसे बनेगा, पहले इसको बना लेते हैं। हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिएगा, मैं पूछ दूं कि यह कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह कितना बनेगा, यह कितना बनेगा, यह कितना बनेगा, यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनेगा। n बराबर 6 और रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन है। आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए हमने एक फार्मूला सीखा था। फार्मूला क्या है, इंटरनल एंगल, यानी कि इंटरनल एंगल फार्मूला क्या है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। n बराबर हमने 6 रखा, यानी कि 2 गुणे 6 माइनस का 4 गुणे 90 डिग्री। 2 6 के 12 माइनस का 4, 2 6 के 12 माइनस का 4, यानी कि 8 गुणे 90, यानी कि टोटल 720 डिग्री। सभी आंतरिक कोणों का मान 720 डिग्री आ गया। अब प्रत्येक का मान निकालना है, n बराबर 6 भागों में बांटेंगे, यानी कि 720 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 के 72, यानी कि 120 डिग्री। प्रत्येक कोण हमारा 120 डिग्री कहा जा रहा है, यह भी 120 डिग्री, यह भी 120 डिग्री, यह भी 120 डिग्री, और यह भी 120 डिग्री, और यह भी 120 डिग्री, यह भी 120 डिग्री। और टोटल कोणों का योग देखेंगे तो 720 हो जा रहा है। अब मैं पूछ दूं कि बाह्य कोणों का मान बताइए, यानी कि सभी बाह्य कोणों का मान बताइए कितना होगा। यहाँ से इस वाले बाह्य कोण का मान बताइए, यहाँ से इस वाले बाह्य कोण का मान बताइए, यहाँ से इसका, और यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, और यहाँ से इसका। बाह्य कोणों का मान कितना होगा आप लोग बताइएगा। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक कोण 180 है, आंतरिक कोण 120 है। इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता ही आता है। आई का मान है 120 डिग्री प्लस एक्सटर्नल एंगल हमको निकालना है 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल बराबर 180 माइनस का 120 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान यह 60 डिग्री हो जाएगा। यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री होगा, और यह भी 60 डिग्री, और यह भी 60 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री। अब देखिए बाह्य कोण का मान 60 डिग्री और इंटरनल एंगल का मान, प्रत्येक इंटरनल एंगल का मान 120 डिग्री। आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो देख रहे हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो यह हमारा जो फार्मूला था सही हुआ। इसी प्रकार से मान लीजिए n बराबर हम 8 ले लें, n बराबर 8 ले लें तो क्या होगा। हमेशा रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। अभी ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये मेंस्ट्रुएशन में क्या पढ़ा रहे हैं, हमने तो पढ़ा था बेलन पढ़ा था, फिर से
बेलन हो गया, वृत्त हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसमें घन होता है, शंख होता है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल से आएंगी, लेकिन जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। मान लीजिए n बराबर हमने 8 ले लिया, n बराबर 8 लिया तो कैसे होगा बताइए सर। तो n बराबर 8 का फिगर बनाते हैं। n बराबर 8 का फिगर मत बनाइए, डायरेक्ट बताइए आंतरिक कोण कितना होगा, बाह्य कोण कितना होगा। देखिए इंटरनल एंगल का फार्मूला हमने बताया था INTERNAL, इंटरनल एंगल का कितना होगा। रेगुलर पॉलीगन की हमेशा बात करेंगे हम। इंटरनल एंगल का फार्मूला था हमारा n बराबर 2, कितना फार्मूला था 2n-4 गुणे 90। यहाँ पर n बराबर हम 8 रखेंगे, यानी कि 2 गुणे 8 माइनस का 4 गुणे 90, 8 दूना 16 माइनस का 4 यानी कि कितना होगा 12 गुणे 90, 12 9 108 यानी कि 1080 आ गया। 1080 कोण आ रहा है। n बराबर 8 रेगुलर पॉलीगन के लिए सभी कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 आया। मैं पूछ दूं कि प्रत्येक आंतरिक कोण यानी कि प्रत्येक इंटरनल एंगल का मान बताइए, यानी कि ईच इंटरनल एंगल कितना होगा, यानी कि 1080 डिवाइडेड बाई 8 के होगा। देखिएगा 8 एक कम 8, 2 हासिल दे देगा, 8 3 के 24 और 4 हासिल जाएगा, 8 एक कम 8, 2 हासिल दिया, 8 3 के 24, 4 बचा, 8 5 40 यानी कि 135 डिग्री, 135 डिग्री आ रहा है। यानी कहने का मतलब n बराबर जो हमने रेगुलर पॉलीगन लिया है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 1080 कोण आया, 1080 आ गया 1080, और प्रत्येक कोणों का मान, प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान 145 डिग्री आ गया। मैं पूछ दूं कि बाहरी कोण, बाह्य कोणों का मान बताइए, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताइए। तो आंतरिक कोणों का मान 135 डिग्री है। आप लोग जानते हैं कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटरनल, प्रत्येक इंटरनल एंगल का मान है 135 यानी कि 135 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल का मान निकालना है 180 डिग्री, यहाँ पर है। तो जब यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल का मान कितना होगा 180 डिग्री माइनस 135 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45 डिग्री। प्रत्येक बाह्यकोणों का मान 45 डिग्री। और यहाँ से एक चीज़ और हम दिखाएंगे कि अभी हमने बताया पिछले मतलब कुछ समय पहले कि प्रत्येक, आप कोई भी रेगुलर पॉलीगन लीजिए, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए। अभी प्रत्येक कोणों का मान 45 डिग्री आया है। n बराबर 8 के लिए n से 45 में गुणा कराएंगे और देखेंगे कि 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं सर। प्रत्येक कोणों का मान हमारा 145 डिग्री आया है, 145 डिग्री। n बराबर 8 के लिए बाह्य कोणों का योग कितना होगा टोटल 45। देखिएगा 8 5 40 को 0, 8 4 को 32 और 32 4 36, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री आ गया। तो ये मत समझिएगा कि इंटरनल एंगल का मान भिन्न भिन्न आ रहा है, तो बाह्य कोणों का मान भी भिन्न भिन्न आएगा। 360 डिग्री हमेशा बाह्य कोणों का मान आना चाहिए। और इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल को आप सम करेंगे तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। अब मान लीजिए n बराबर 8 के लिए देखा था, अब मान लीजिए n बराबर हम 10 के लिए देख लेते हैं। n बराबर 10 के लिए n बराबर 10, तब क्या होगा, n बराबर 10 के लिए देख रहे हैं तो इंटरनल एंगल का मान बताइए। इंटरनल एंगल हमको निकालना है, इंटरनल एंगल बताइए, एक्सटर्नल एंगल बताइए, एक्सटर्नल एंगल बताइए कितना होगा। यहाँ पर समझिएगा, अब हम वो बिना फार्मूला के बताएंगे। n बराबर हमने 10 लिया, आप लोगों को मालूम है
कि जब रेगुलर पॉलीगन होता है तो आप चाहे n बराबर 5 लीजिए, 10 लीजिए, 8 लीजिए, 20 लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन हमेशा एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री आएगा। तो n बराबर 10 है, एक्सटर्नल एंगल हमेशा 360 डिग्री आएगा। तो 360 डिग्री आएगा जब हमेशा, तो प्रत्येक कोणों का मान कितना होगा, 10 से भाग देंगे, यानी कि प्रत्येक कोणों का मान 36 डिग्री आ जाएगा। प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल का मान 36 डिग्री आएगा। आप 10 से गुणा कराएंगे तो 360 डिग्री आएगा, यानी कि संपूर्ण बाह्यकोण का मान 360 डिग्री आ जा रहा है और प्रत्येक का मान 36 डिग्री है। इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। 36 डिग्री एक्सटर्नल का मान है, इंटरनल प्लस कर रहे हैं, 36 यहाँ पर है और 180 डिग्री। इंटरनल एंगल का मान निकालना है, 36 को आप इधर भेजेंगे, 180 माइनस का 36 करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7 में से, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 3, यानी कि 4 और यहाँ पर 1, यानी कि प्रत्येक इंटरनल एंगल का मान हो गया 144 डिग्री। और प्रत्येक इंटरनल एंगल को जब सम करेंगे, यानी कि संपूर्ण आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, एक का मान है 144 डिग्री, हमें 10 लेना है, n बराबर 10, यानी कि गुणा कराएंगे 10 से तो हमारा 1440 डिग्री हो जाएगा आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग, अब देखिए आंतरिक कोणों का योग 144 है और बाह्य कोणों का मान 36 डिग्री है। आप दोनों को जोड़ेंगे तो आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री आ रहा है। 36 प्लस 144 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ इतना बात सभी लोग समझ रहे होंगे। और चलिएगा इसके नेक्स्ट सेशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बच्चों को यह नया लग रहा होगा क्योंकि यह पहली बार पढ़ रहे होंगे, हो सकता है उन लोग बचपन में पढ़े होंगे, जब 7th 8th में यह चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसमें शंकु पढ़ाया जाता है, बेलन पढ़ाया जाता है, घनाभ पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें भी डिटेल से आएंगी। तो चलिएगा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।